Hello everyone and welcome to Turning Point Language Institute. My name is Tarun and today I'm in front of you to talk about grammar and relevancy. Guys, when we give our speaking exam, we have a 25% weightage on grammar and relevancy. I get a feedback from a lot of people that if I write, I use right grammar, correct grammar, but when I speak, then I tend to make grammatical errors. And guys, these people, they are so nervous about grammar that when they come to know that they have made a grammatical error, they take a hit on their fluency as well, they take a hit on their relevancy as well. उनको जब पता लग जाता है ना कि भाई मैंने एक तो ग्रामर की मिस्टेक्स कर दी हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर जाता है that they don't even think about what they were speaking exactly. जिसको कहते हैं ना कि भावनाओं में बह जाता है आदमी, वो भावनाओं में बह के कुछ दूसरी ही चीज़ बोलनी शुरू कर देता है. And today I will give you an example for that as well. It is a bit hilarious. You will be laughing a lot today in this video, but I want you to understand the concept of relevancy with this particular joke which I'll be giving you. Okay, so guys, I was saying that once we come to know that my grammar is faulty, I tend to take a hit on a lot of parameters. और गाइस आप ये ध्यान से देखिए, ग्रामर एंड रेलेवेंसी के मिलाकर मार्क्स 25% हैं. दैट मीन्स both of them have a 12.5% weightage each. तो अगर आपसे एक दो grammatical mistakes हो भी गई हैं, due to your carelessness, if you make a couple of grammatical mistakes, that is not going to hit a lot on your final score. Please do understand that. And what you have to make sure is that you maintain your focus on the topic which your examiner has given you. Sometimes we don't go irrelevant, but we fail to answer the pointers which they have given in the cue card. तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है. और गाइज मैंने बहुत से लोग देखे हैं, when I tell them to talk about something, they start it and they go on some other track, और फिर वो उसके अंदर डीप और डीप जाते ही रहते हैं भावनाओं में, जिसको कहते हैं कि बह जाना. So I'm going to share an example. There was a student in my class who said that sir, आप अंग्रेजी में बोलने के लिए कह रहे हैं इसलिए मेरे से बोला नहीं जा रहा. अगर आप मेरे को हिंदी में टॉपिक देना तो मैं तो 5 मिनट बोलता रहूँगा. एंड आई ट्राइड टू गिव हिम अ टॉपिक. मैंने कहा चलो ऐसा करो, तुम हिंदी में ही बोल दो जो बोलना है. तो आई गेव हिम अ टॉपिक, चीनी, शुगर. सो ही स्टार्टेड लाइक दिस. दोस्तों, आज भारत में चीनी 25 रुपए किलो बिक रही है. ये वही चीनी है जिन्होंने 1965 में भारत पर हमला किया था. उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू अचकन पहनते थे, अचकन पर फूल लगाते थे. फूल कई प्रकार के होते हैं, जैसे चंपा, चमेली, गुलाब. गुलाब से गुलकंद बनता है. गुलकंद कब्ज की खास दवा है. कब्ज ही सभी रोगों की जड़ है. जड़ खरबूजे की लंबी होती है. खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है. रंग जर्मनी के पक्के होते हैं. जर्मनी में हिटलर का जन्म हुआ था जिसने वार लड़ी थी. दोस्तों, वार कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, और सबसे खतरनाक होता है शेर का वार. 40 शेर का एक मण होता है. मण एक मंदिर है. मंदिर इलाहाबाद के प्रसिद्ध हैं. इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम हुआ था. संगम राज कपूर ने भाई बनाई थी, जिसका छोटा भाई था शमी कपूर, और शमी कपूर ने कश्मीर की कली में काम किया. और दोस्तों, कश्मीर की वादियों के पिछली साइड बसते हैं चीनी. तो मैं कह रहा था कि चीनी बहुत महंगी हो गई है. सो गाइज, इन दिस वे ही वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और फिर जब लोग तुम
एग्जाम दे के वापस आते हो, मेरे को बोलते हो कि सर मेरे को जी उसने क्यू काट दिया और मैं तो रुका ही नहीं, बोलता ही गया, उसने खुद ही मेरे को रोका। सो गाइस, दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन कि आप बोलते ही जा रहे हैं एंड द अदर पर्सन इज स्टॉपिंग यू। डोंट थिंक दैट यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग आउट ऑफ इट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि भावनाओं में नहीं बहना है एंड आई हैव टू मेंटेन द फोकस। अगर मेरे को चीनी के लिए बोलना है तो मैंने चीनी पर ही बोलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू गो ऑन स्पीकिंग एंड यू आर नॉट इवन थिंकिंग दैट व्हाट यू आर स्पीकिंग। So please make sure that you maintain your relevancy, use good grammar and get good marks in IELTS. Thank you.